आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ ध्यान सागर के इस मंच पे। और हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं योर सोल्स गिफ्ट का, और हमारे साथ जुड़े हैं हेतल मैम, जो हमें इस ज्ञान सत्र में आगे ले चलेंगी। तो मास्टर, सबसे पहले हम ध्यान करेंगे आधे घंटे का। उसके बाद हम ज्ञान जो है मैम हमारे साथ साझा करेंगे। यस मैम, ओवर टू यू मैम। म्यूजिक मैम मैं शेयर कर दूंगी। Yes, yes, yes. Thank you. आत्मवंदन, हेलो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज फिर ध्यान में जाते हैं हम और फिर ज्ञान सत्र में आगे जाएंगे। ठीक है, तो मैम स्टार्ट करें अभी। ओके, अभी तो सभी मास्टर है तो सभी को पता है कि लॉक लगाने हैं तीनों, और आंखें बंद करके चश्मे हैं तो चश्मे उतार लेने हैं और सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स, आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस निस्वार्थ भाव से अपनी इस सांसों के साथ जुड़ जाइए। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदगुरु साईनाथ, ब्रह्म, मैम वॉइस क्लियर है? ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, गुरु मंडली और हमारे ऑथर रॉबर्ट स्वार्ट्स, उनकी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। सिर से लेके पांव तक हम अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। हमारा मन और शरीर एक सिक्के के दो बाजू है। तो हम अपने मन और शरीर दोनों को शांत कर देंगे। मैम इको आ रहा है? पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए।
अगर शरीर के किसी भी भाग में तनाव हो तो उसे ढीला छोड़ दीजिएगा प्लीज। ताकि ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर में प्रवेशित कर सके। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। फील करते जाइए अपनी इन सांस को।
फील करते जाइए उस ऊर्जा को। जो हमारे शरीर में आ रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, म्यूजिक की आवाज ना भी आए, लेकिन हमें अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। अंदर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए श्वास। श्वास हमारा सबसे बड़ा गुरु है, जो हमेशा अपने साथ रहता है।
हमारे चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा फैल गई है। पांच मिनट बाकी है फ्रेंड्स। जुड़े रहिएगा अपनी सांसों के साथ। धीरे से हम अपनी भौतिक चेतना के साथ जुड़ते जाएंगे।
लास्ट 2 मिनट फील करते जाइए अपनी इस भौतिक चेतना को। धीरे से अपने हाथों या पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी बंद आंखों के ऊपर ले जाएंगे फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 0। अब अपनी बंद आंखों को इन हथेलियों में खोल बंद कर देंगे और अपनी सारी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेंगे फ्रेंड्स और अपने दोनों हाथों को नीचे लेंगे। थैंक यू पितामह पत्री जी, थैंक यू माय ऑल सोल फ्रेंड्स, थैंक यू एंड लव यू ऑल, थैंक यू इतनी अच्छी ऊर्जा देने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड। यस, थैंक यू। तो अभी चलते हैं हमारे ज्ञान सत्र की तरफ। आवाज क्लियर है ना मैम? ओके, थैंक यू। यस तो मैम। लास्ट हमने, थैंक यू मैम। लास्ट हमने पेट्स के बारे में जाना कि वो कैसे, किस पर्पस से हमारे घर पे आते हैं। तो मार्सिया, हम लोग खुद चुन के आते हैं उनको। जैसे हम अपने लास्ट वीक में हमने देखा कि हम अपने परिवार को चुनते हैं, परिवार के सदस्यों को हम चुनते हैं, तो उसी तरह पेट्स को भी हम चुनते हैं। तो मार्सिया ने भी ऐसा ही किया था। मार्सिया ने उनको एज ए टीचर बुलाया था क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से नहीं सीखना चाहती थी। एक्चुअली मैं भी बोलना चाहती थी, लेकिन कि सभी कैमरा ऑन करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक्चुअली हमारे दोपहर के सेशन में भी सभी को यही बोलती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, तो हम एक दूसरे से क्या है, बात कर सकते हैं और अच्छा लगता है कि कोई किसी से हम बात कर रहे हैं, इफ पॉसिबल हो तो, नहीं तो इट्स ओके। तो मार्सिया ने सभी पेट्स को एज ए टीचर चुना क्योंकि उसने अगले जन्म में उसको बताया, सभी उसके जो सर्कस के मालिक थे, उसके पिता, तो उस सर्कस में सभी उसके फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने बोला था कि मेरे अगले जन्म में आप ही मेरे टीचर बन के आना, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग से नहीं कुछ सीखना चाहती, मैं आप ही लोगों से सब कुछ सीखना चाहती हूँ। और मैं और मेरी माँ दोनों अकेले रहने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो इसीलिए वो चुनती है इन सभी को। और एज ए ह्यूमन बीइंग तो वो आ गई, लेकिन सभी पेट्स, जो सभी एनिमल्स उसके फ्रेंड्स थे, वो एज अ पेट उसके घर पे आए। और फिर जब प्री बर्थ प्लानिंग का रॉबर्ट सॉर्स जो करता है, तो तभी रॉबर्ट सॉर्स कहते हैं कि जब मार्सिया अपनी साइकिक थिंकिंग से वो सब जानती है कि उसका पहला डॉग डस्टी, हमने पहले देखा है कि डस्टी की उसकी आत्मा ब्रूट्स में वॉक इन कर गई थी। तो वॉक इन का मतलब पता है ना आपको, कि वॉक इन यानी कि कोई भी एनिमल जो डस्टी ब्रूस्ट की आत्मा थी, सॉरी डस्टी की आत्मा वो ब्रूस्ट में आ गई थी, तो वैसे भी एक आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है और उसके शरीर में दूसरी आत्मा आके रहती है। और ये सिर्फ एनिमल्स में ही होता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर में आ जाऊंगी, तो वो आत्मा उसको परमिशन देती है कि ठीक है आप मेरे शरीर में आ जाओ। तो वो छोड़ के जाती है, तो वो उसके शरीर में आके रहती है और उसका मिशन पूरा करती है। जो सोल्स होती है वो उसका कोई भी मिशन हो कि उस डस्टिक का मिशन क्या था कि उसको मार्सा के साथ रहना था, तो इसीलिए उसका मिशन पूरा करने के लिए वो ब्रूस्ट के शरीर में आ गई थी। ओके,
तो बोलते हैं कि उसकी बॉडी में आके उसके कर्मा को भी वो बैलेंस करती है, कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के शरीर में आ जाती है और उसके जो कर्माज है वो उसके बैलेंस कर देती है, जो वो उसका कार्य है वो भी वो दूसरी आत्मा उसको पूरा कर देती है। ओके। तो रॉबर्ट कहते हैं कि एनिमल में भी ऐसा होता है क्या? एक्चुअली हमारे लिए भी एक क्वेश्चन है, कि हमें भी शौक लगा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल्स में, अभी हमने ह्यूमन बीइंग का सुना था, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता कि एक की आत्मा दूसरे के शरीर में रहती है और उसका सब कार्य भी करती है, वो तो उसको परेशानी करती है। आदमी हमने देखा है, इंसानों में कोई आत्मा घुस जाती है तो उसका कोई पर्पस कैसा होता है, तो दूसरा जो जिसका शरीर होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको बहुत हैरान करता है। तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ये लोग कम्युनिकेट करके फिर एक दूसरे के आत्मा एक दूसरे के शरीर में रहती है। तो मानव में ऐसा नहीं होता, पर जानवरों में ऐसा होता है। रॉबर्ट स्कॉट्स पूछते हैं उसको। फिर आती है स्नोफ्लेक्स की बारी। फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखा था तो कौन कौन से पेट्स उसके आए थे, क्या आपको याद है क्या किसी को? 7 पेट्स थे। ओके। तो पहला था, यस, सॉरी, डस्टी। दूसरे, कुटिल चोच। तीसरा, ब्रूट्स। फिर पालोमिनो, चीता यानी घोड़ा। फिर आई स्नोफ्लिक, बिल्ली। फिर गुफी और विली। यस, 7 पेट्स। तो फ्रेंड्स, ये सब उसके एज ए टीचर बन के आए थे। तो अभी बारी आती है स्नोफ्लेक्स की। तो वो स्नोफ्लेक्स उसको फ्लेक्सिबल बनाना सिखाती है। तो उसने एक बार इंसान के रूप में भी जन्म लिया था, लेकिन उसको जमा नहीं कि इंसान के रूप में कुछ नहीं है, जो भी है एनिमल्स के रूप में ही, एनिमल्स की आत्मा में ही बहुत अच्छा है। तो एक बार उसने इंसान के रूप में जन्म लिया था, फिर उसने सोचा कि अभी मैं इंसान बन के नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इजी एज अ एक एनिमल बन के ही रहूंगी। उसने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं ह्यूमन बीइंग में नहीं जाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जानवर लोग मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। हमें लगता है कि जानवर से ज्यादा तो मनुष्य योनि अच्छी होती है, लेकिन हमारे हमसे ज्यादा जानवर बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ गया है कि एक दूसरे हम इंसान ही एक दूसरे के दुश्मन होते जाते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। हमारी सोच ये है कि जानवर के से अच्छा है तो हम मनुष्य योनि में जन्म ले तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जानवर लोग मनुष्य में नहीं आना चाहते, वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग से अच्छा हम अच्छे हैं, कि बस एक से एक कोई कुत्ता, बिल्ली, शेर, बस एक ही एनिमल योनि में ही रहना चाहते हैं। तो कई आत्मा ऐसी होती है जो एनिमल किंगडम में ही जन्म लेके अपना विकास करती है, और कई बार कुछ जानवर ह्यूमन में जन्म लेते हैं और फिर जानवर के रूप में पैदा हो जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं रॉबर्ट स्कॉच के, कोई जानवर ऐसे होते हैं, कोई आत्मा ऐसी होती है जो एक दो बार इंसान रूप में जन्म लेती है और फिर ऐसे इंसानों को देख लेती है कि वो कैसे है, उनका नेचर जान लेती है, उनके इमोशंस को समझ लेते हैं, और फिर वो उन जो अच्छी सोल्स होते हैं उनके घर पे वो पेट्स बन के आते हैं। तो वो भी हमें चेक करने आते हैं कि कौन सी सोल्स अच्छी है, वो सब देख लेते हैं, फिर उनके घर पे वो पेट्स बन के जाते हैं। और कई जानवर मनुष्य योनि में जन्म लेते नहीं है। कई ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य योनि में जन्म ही नहीं लेते, वो अनुभव भी नहीं करना चाहते, और अलग अलग प्रकार में जन्म लेते रहते हैं, कि एनिमल योनि में ही वो कोई कुत्ता या बिल्ली या शेर या चीता, वाघ, अलग 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 ऐसे जन्म लेते, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं आते हैं। वो ह्यूमन में जन्म क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंसान है ना, भावुक ज्यादा होते हैं, इसलिए वो इंसान के रूप में जन्म लेना नहीं चाहते, इसीलिए वो ये अनुभव करना ही नहीं चाहते। लेकिन पेट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही बड़ी गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए। क्योंकि पेट्स, जितना आप उसको अच्छी तरह से रखोगे ना, उससे ज्यादा वो हमें प्यार करेंगे। वो तो जिनके यहाँ पेट्स है वो अच्छी तरह समझते होंगे कि पेट्स भी हमें कितना प्यार करते हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे घर पे नहीं है, लेकिन जिनके घर पे है उनको देख के ही पता चलता है कि पेट्स से ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। और आपको प्यार सिखाएंगे भी, सेल्फ लव भी सिखाएंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना भी सिखाएंगे। वो एज ए टीचर ही हमारे पास आते हैं। फिर आई बारी चीता। तो वो चीता यानी घोड़ा जो उसके यहाँ पेट बन के आया था, तो उसने उसको यही सब सिखाया था कि सेल्फ लव कैसे करना है, बहादुर कैसे बनना है, लीडर कैसे बनना है, वो सिर्फ सिखाने आया था।
फिर गुफी। तो गुफी नाम की जो बिल्ली थी वो अगले जन्म में शेरनी थी। वो मार्सिया के घर के पास ही रहती थी। उस टाइम पे जब वो सर्कस में उसके पापा के साथ थी, तब वो शेरनी उसके घर के पास ही रहती थी, गुफी। तो मार्सिया को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके पति को वो सब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मार्सिया क्या करती थी कि उसके उसका पति घर से बाहर जाता ना, तभी मार्सिया शेर के उसके पास जाती थी और उसको और उसके बच्चों को खाना खिलाती थी और पानी और दूध सब देती थी, जब उसका पति नहीं होता था तब। तो ये उसने गुफी ने देखा था कि मार्सिया ने कितना प्यार दिया है उसको, तो इसीलिए वो उसको उसका प्यार लौटाने के लिए एज अ पेट उसके घर पे आई, एज अ गुफी। ओके। तो सवाल ये है कि क्या सभी पेट्स हमारे प्री बर्थ प्लान है? एक्चुअली क्वेश्चन आता है हमारे के, ये एक्चुअली सही है कि सभी पेट्स हमारे प्री बर्थ प्लान है, या सभी हमें कुछ मदद करने के लिए आते हैं? तो स्पिरिट गाइड क्या कहते हैं कि उनको, जो लोग उनको बहुत प्यार देते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं और वही प्लान करके आए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लर्निंग होता है कि अगले जन्म में, जैसे मार्सिया का क्या हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो उनके प्यार के लिए वो कुछ लेन देन होता है, तो वो सब चुकाने के लिए वो इस जन्म में उसके यहाँ पेट्स बन के आए थे। तो कुछ भी लेन देन होता है तो एज अ पेट वो आते हैं। पर कुछ लोग प्लान नहीं करते हैं। हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें यहाँ पेट लाना ही नहीं है, जो पेट लाना ही नहीं चाहते, कुछ अनुभव भी नहीं करना चाहते और कुछ सीखना भी नहीं चाहते। और कुछ लोग घर की रखवाली के लिए या फिर सोशल स्टेटस के लिए घर पे पेट्स लाते हैं, और उनके लिए ये कोई प्लान नहीं है, बस लाना है और घर की रखवाली के रखना है, या फिर सोशल एज ए स्टेटस हमें अच्छा दिखाना है, इसीलिए तो ये कोई सोल प्लान नहीं होता है। फिर रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं कि मैंने मार्सिया के केस में देखा तो वो कितने हाई इंटेलेक्चुअल बीइंग है, और वो बोलते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट है, तो फिर वो इवोल्यूशन को नहीं करते ह्यूमन के समान। तो गाइड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग में ही ऐसा है, पशु के रूप में भी जन्म लेते हैं तो वहां पे भी विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही ऐसा होता है, पशु के रूप में भी जन्म लेके वो भी इवोल्यूशन करते हैं। और कई मनुष्य पशु जन्म में भी कुछ सीख के आए हों, तो वो ये सीख के आए हैं कि एनिमल्स में भी बुद्धि होती है। कई बार ह्यूमन बीइंग्स एनिमल योनि में भी जन्म लेते हैं, पशु योनि में भी, और वहां पे वो देख के आते हैं कि एनिमल्स में भी बुद्धि होती है और बहुत वो तेज होते हैं, और वो भी प्यार पाना चाहते हैं, तो उनके साथ समान स्तर से पेश आना चाहिए, वो भी एक्चुअली प्यार के भूखे होते हैं। और जैसे मनुष्य में सब अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं ना, वैसे भी एनिमल्स में भी अलग अलग होते हैं। तो कैसे कि कोई वायलेंट होता है, कोई शांत होता है। हम इंसानों में होता है ना, अभी हम यहाँ पे जितने भी है जूम पे, हम सभी अलग अलग है, सभी का नेचर अलग अलग है। कोई बड़ा गुस्सा वाला होगा, कोई एकदम शांत होगा, कोई शाई होगा, नहीं तो कोई बहुत हंसने वाला होगा, कोई चिड़चिड़ा होगा। तो वैसे ही एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि कोई एकदम वायलेंट होगा, कोई कुत्ता होगा कि वो देख के, सभी को देख के भौंकता होगा, और कोई होगा तो उसको कुछ भी बोलो, पास से जाओगे तो भी वो शांत से पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये सभी डिफरेंसेस होते हैं उन एनिमल्स में। फिर पशु की आत्मा में एक चीज होती है, वो है सेंसिटिविटी। वो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके अंदर एक अपना अस्तित्व होता है, और तभी तो वो इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं, उनको इंट्यूशन बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ भी होने वाला हो तो उनको इंट्यूशन आ जाते हैं। तो एक एक्चुअली मेरे यहाँ मेरे नीज है मेरे, तो उनके आई आई थिंक एट्थ के सेवन्थ में उनके बुक में एक चैप्टर आया था। तो उसमें ये स्टोरी थी कि एक मालिक था और उसका कुत्ता था। तो वो डेली उसको एक्चुअली जो उसके उनके यहाँ पे वो दरिया होता है ना, वो क्या बोलते हैं, नदी होती थी या कुछ सागर था कि कुछ बोली थी वो। तो वहां के नजदीक में ही उसका घर था, तो वो डेली उसको वहां पे सैर करा के लेके जाया था। तो कुत्तों जो डॉग होते हैं ना, उनको सभी पता चल जाता है कि कुछ भी होने वाला हो, तो जब भी कोई तूफान आने वाला होता है तो भी उनको पता चल जाता है।
तो एक दिन वो जो मालिक था, तो वो उसके डॉग को, उसके पेट को वहां पे सैर कराने के लेके गया, तो लेकिन वो वहां से उठा ही नहीं। घर में से उसको बोला कि चल हम जाते हैं, तो वो वहां से हिलता ही नहीं, वो जाता ही नहीं है। तो फिर बहुत 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 इंसिस्ट करने के बाद वो उसको, कुत्ते को लेके जाता है। तो वो जहाँ लेके जाना चाहता है, तो वो कुत्ता जा ही नहीं रहा था। तो फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो दोनों यहाँ से जो नजदीक जाते थे, तो वहां से घर की तरफ जाने लगे, तो वैसे ही उनको एक बहुत जोरों से आवाज आई और जोरों से तूफान आने लगा। तो तभी वो मालिक समझ गया कि इसीलिए वो यहाँ पे नहीं जा रहा था। तो वो एक इंट्यूशन उनको आ जाता है, कुछ भी होने वाला है तो उनको पता चल जाता है। लेकिन हमने इतनी शक्ति नहीं कि वो हम समझ पाए कि वो क्या कहने वाले हैं। तो ये होती है उनकी इंट्यूशन, और एक अस्तित्व उनका खुद का होता है ये। पर हम लोग हमारे इमोशंस और अपने विचारों को सीखते सीखते अपनी रियलिटी पहचानते हैं। और हमारा क्या है कि हम हमारे इंस्टिंक्ट के साथ हमारा लॉजिक माइंड साथ में रखते हैं। जो भी, जब भी कुछ भी होता है ना, हमारा लॉजिक माइंड पहले चलने लगता है, तो इसीलिए हम सही या गलत एग्जैक्ट हम पहचान नहीं सकते। और इन लोगों का क्या है, एक इंट्यूशन पावर होता है इनमें। फिर वो पूछते हैं कि कितनी प्रतिशत आत्माएं पशु और मानव दोनों में जन्म लेती हैं। ये रॉबर्ट स्कॉट ने क्वेश्चन किया। तो उन्होंने बोला, गाइड ने, कि 5% आत्माएं पशु रूप में जन्म लेती है और 95% आत्माएं मानव रूप में जन्म लेती हैं। क्योंकि मनुष्य अवतार इतना सरल नहीं है। बुद्धि वाले होते वो मनुष्य योनि में आते ही नहीं है। हम कैसे हैं जो मनुष्य में आए हैं? बहुत बुद्धि वाले होते हैं जो मनुष्य में नहीं आते, और हम बिना बुद्धि के हैं जो अभी मनुष्य बन के आए हैं। अभी ऐसा ही कह रहे हैं हमें हमारे जो ऑथर है वो, कि हम पता नहीं कैसे, और हम इतनी कोशिश करेंगे, हम ध्यान में आए हैं तो हमें इतना तो पता चल गया है कि हमें अभी क्या करना है, हमें कर्मास कैसे करने हैं, और ध्यान से हमें हमें कर्मास कैसे बैलेंस करने हैं। तो बस निर्गुण स्थिति में जाना है, और अभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना है, बस चले जाना है अपनी यात्रा को आगे बढ़ा के। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मनुष्य अवतार इतना सरल नहीं है, तो बुद्धि वाले होते हैं वो मनुष्य में योनि में नहीं आते। और जो भी एनिमल किंगडम में बार बार जन्म लेते हैं, वो डिसिप्लिन पर्पस इसके लिए ही बार बार जन्म लेते हैं, जो हम में नहीं है, इंसानों में नहीं है जितनी वो पेट्स में होती है और एनिमल्स में जितनी डिसिप्लिन होती है। अभी रोड क्रॉस करना हो ना, तो रेड सिग्नल होगा तो शायद वो रुक जाएंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो अपने लाइफ का रिव्यू देखते हैं फ्रेंड्स। जब भी हम अपने यहाँ से जाएंगे, तो हमें अपना पूरा पिक्चर दिखाया जाएगा कि आपने जन्म से लेके यहाँ पे आए हो, तब तक आपने क्या अच्छा काम किया और क्या बुरा काम किया। तो तभी हमें पता चलेगा कि अरे रे रे, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ये नहीं बोला था, तो बोला होता तो अच्छा होता, मैंने ये काम नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये बहुत बुरा कर दिया मैंने। तभी हम बहुत रिग्रेट करते हैं। तो इससे अच्छा कि हम अभी भी संभल जाए और अच्छे कर्म करें। बुरे, अच्छे नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो अभी ध्यान में आए हैं तो इतनी अवेयरनेस तो हमें आ गई है कि हमारा पूरा पिक्चर जब हमें ऊपर जाए और हमें दिखे, तो हमें बस सब अच्छा ही दिखे, अरे वाह क्या काम करके आए हम लोग तो यहाँ पे। ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सब हमें भी दिखता है, तो रॉबर्ट सॉर्ट्स पूछते हैं कि क्या एनिमल्स को भी ये सब दिखता है क्या? तो उन लोगों को भी दिखता है, उन लोगों को भी उनका पिक्चर दिखाया जाता है कि आप नीचे जाके क्या करके आए हो। लेकिन उनकी उम्र 15 से 16 साल ही होती है, तो उनकी पिक्चर बहुत छोटी है और हमारी बहुत लंबी होती है, क्योंकि हम बहुत काम कर जाते हैं। और वो लोग का तो क्या है, या वो तो सिर्फ किसी के पीछे दौड़ेंगे, किसी गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे, किसी को काटेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तो बस उनका यही होता है। तो लेकिन उनको रिग्रेशन नहीं होता। जो कुछ भी करके आए, ओके ठीक है, हो गया, अभी उसका कोई रिग्रेशन नहीं है। और फिर वहां जाके वो लोग खेलते ही रहते और कुछ नहीं करते, और कुछ प्लान भी नहीं करते। फिर बताते हैं ऑथर हमें कि जैसे उनके मालिक की डेथ होती है, वो उनको ढूंढते हैं, कि वो जाते हैं ऊपर, जैसे उनके मालिक की डेथ होती है तो वो उनको ढूंढते हैं कि वो भी हमारे पास आएंगे। और हमारे जो पेट जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमें भूल जाएंगे, लेकिन वो भी हमें ऊपर हमारा इंतजार करेंगे, आपको वेलकम करने के लिए आएंगे।
इफ आपके पेट्स यहाँ से गए हैं और आप जब भी जाएंगे, आज नहीं तो कितने सालों के बाद, लेकिन आप जब भी जाएंगे वहां पे तो वो आपको वेलकम करने के लिए, क्योंकि वो आपको ढूंढते हैं ऊपर, क्योंकि इतना कनेक्शन हो जाता है, इसलिए वो आपको वेलकम करने के लिए आएंगे। मास्टर के आने के बाद उनके साथ खेलते रहते हैं। जैसे ही उनके मालिक उनसे मिलेंगे तो वो उनके साथ बहुत खेलते हैं। लेकिन जब उनके मास्टर बोलेंगे कि तुम्हें अगले जन्म में क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग करना है, तो तभी उसके लिए वो कुछ सीखना, तब जो भी सीखना होता है वो उनको प्लानिंग शुरू कर दे कि अभी हमें आगे जाके क्या करना है। वो मास्टर जैसे बोलते हैं वैसा करते रहेंगे। जैसे ही नीचे उनके साथ रहते हैं वैसे ऊपर उनके साथ रहने लगेंगे। कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं तो वो अपने मृत पेट्स को भी देखते हैं। जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो उनको देख के आते हैं, क्योंकि वो नियर जाके आते हैं, वो सब कुछ देख के आते हैं। तो जब भी उनके पेट्स की डेथ हो गई हो कभी भी, तो वो उनको भी देख सकते हैं। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं कि पेट्स हमारी लाइफ में हमारे अच्छे बुरे गुणों को और हमें संभालने के लिए आते हैं। जब भी हम बहुत लोनली फील करते हैं, तो रॉबर्ट कहते हैं कि ऐसा हो तो अपने पेट्स के आईज में देखो। सर अमित सर, आपने कभी देखा है क्या? उसके आईज में देखा है? ओके, तो कैसा फील होता है आप मुझे बाद में बताना। ये खत्म हो जाए ना हमारा तो मुझे बताना कि कैसा फील होता है। क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मेरे घर पे तो पेट्स नहीं है, लेकिन बाहर जब भी कोई कुत्ता या गाय आती है ना, तो मैंने पढ़ा, तभी मैंने बहुत फील के साथ देखा। तो एक गाय आई थी, तो मैंने लास्ट बताया था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा तो एक अजीब सी फीलिंग, कैसी फीलिंग आ रही थी पता है? कैसे कुछ कहना चाहते हैं ये लोग कि हम तो बोल नहीं सकते लेकिन आप हमें जानो। और एक अजीब सी फीलिंग आती है, और अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमें इतना बोलने का मौका मिल रहा है, इतना काम करने का, अच्छे अच्छे कर्म करने का। तो फिर हमें इसके लाभ उठाने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम उसका गलत ही इस्तेमाल करते हैं। तो रियली पेट्स के बारे में तो मैंने पढ़ा, फिर अभी मुझे इच्छा हो रही है, विश करती हूँ कि अभी वो, क्योंकि मेरे घर पे मेरी डॉटर भी बहुत बोलती है, मेरे हस्बैंड भी बहुत बोलते हैं कि एक हमें घर पे पेट लाना है। लेकिन मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ कि नहीं, उसका मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे टाइम टाइम से उसके बाहर लेके जाना वो मुझसे नहीं होगा। आप लोग करना चाहते हो तो फिर लाओ। तो लेकिन ये दोनों बोलते हैं कि हम घर में लाएंगे, बाकी आपको सब कुछ करना है, इसलिए मैं मना करती हूँ कि मुझे नहीं लाना है। तो अभी मुझे इच्छा हो रही है कि मैं भी पेट लाऊं घर पे। थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये समझाने के लिए थैंक यू। फिर पेट्स हमारी लाइफ में बहुत अच्छा अनुभव कराने के लिए आते हैं। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स बोलते हैं कि उनकी आंखों में देखे बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत गहरी आंखें होती है उनकी। तो उनकी आंखें देख के हम उनकी डीप में चले जाते हैं कि उनकी आत्मा क्या कहना चाहती है। फिर आती है डॉल्फिन और व्हेल। हमें ऑथर बताते हैं कि डॉल्फिन और व्हेल जो कभी पेट्स होते ही नहीं किसी के, वो एक, उनके बारे में बताएं कि वो दूसरे पशुओं की आत्मा के समान उस स्पिरिट वर्ल्ड से नहीं आते हैं। जो अब सभी एनिमल्स जो स्पिरिचुअल वर्ड, जो स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं, वो वहां से नहीं आते, वो एक अलग प्लेनेट से आते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत इंस्टेंट है और दूसरे प्लैनेट्स में कोई रीजन से आते हैं। जैसे कहा जाता है कि सीरियस एक प्लेनेट है, तो वहां पे सभी प्राणियों के एक उद्देश्य और एक महत्व होता है। और वहां मानव इतना विकास कर चुका होता है कि उनका, उन्होंने बहुत विकास कर लिया था, बहुत इंटेलिजेंट हो गए थे। तो वो जान गए थे कि उनका अंत होने वाला है। वो जिस प्लेनेट पे थे जहां वेल और डॉल्फिन जो रहती थी, तो उनको पता चल गया था कि ये सब हमारी ऊर्जा अभी बहुत नीचे गिरती जा रही है। तो तभी उनको बहुत चिंता होने लगी। और सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है, उनको हम कैसे सुरक्षित रखेंगे? वो लोग सभी टेंशन में आ गए कि अभी ये इतने अच्छे और इतने इंटेलिजेंट एनिमल्स जो है हमारे पास, तो हम उनको सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? तो जानवरों के अपने प्लेनेट पे तो रख नहीं सकते, तो उनका उद्देश्य था कि उनको वहां से दूर ऐसी जगह भेज दे जहां वो सेफ रह सके। और उस टाइम पे उनको अर्थ के सिवा और कुछ सेफ जगह नहीं लगी। और उन्होंने क्या किया? ऑक्टोपस, शार्क और व्हेल, इन तीनों को अर्थ पे भेज दिया।
उनको लगा कि यहाँ पे अर्थ पे वो लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि उन लोगों की जो सीरियस प्लेनेट थी वो वहां पे ऊर्जा बहुत नीचे गिर रही थी, तो कभी भी वो नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए इन तीनों को उन्होंने अर्थ पे भेज दिया। और कुछ आत्माओं ने कहा कि हम वहां जाके उनकी सेवा करेंगे। वो लोग ह्यूमन बीइंग, कि हम एनिमल नहीं बनना चाहते, तो जो उनके लिए काम करता है, जो व्हेल और डॉल्फिन को जो सभी तरह से संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो एनिमल, उनके जो उनके लिए काम करता है, वो इलोना, इलोना नाम है उनका। तो वो भी दूसरे प्लेनेट की है, और एज अ क्या बोलते हैं, केयर टेकर, जो डॉल्फिन और व्हेल जो सब होते हैं उनकी केयर करती है। तो इलीना नाम है उनका, तो इलोना सॉरी। तो वो एज अ केयर टेकर वहां पे आई थी। जो डॉल्फिन और वेल जो यहाँ पे आए थे, और उनकी केयर टेकर बन के वो इलोना यहाँ पे अर्थ पे आई। और वो इलोना उनको, डॉल्फिन को ध्यान भी कराती है और बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाती है। तो कोई भी वेल ने मानव रूप में जन्म नहीं लिया है, उन्होंने मानव रूप में जन्म ही नहीं लिया है। सिर्फ वो वहां पे ऐसे रह रही थी एज ए एनिमल, और यहाँ पे भी एज ए एनिमल ही आई है। और वो किसी भी पेट्स भी नहीं बनी हुई है। और डॉल्फिन बहुत ही खुश रहती है। आपने देखा है ना कि डॉल्फिन कहते कैसे रहती है, डॉल्फिन से सब हम एंटरटेनमेंट के लिए होती है, कि हम उसको देख के बहुत खुश होते हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं, तो पृथ्वी पर तब आए जब ह्यूमन बीइंग पृथ्वी पर आया था। जब ह्यूमन बीइंग पृथ्वी पर आए थे तब भी वो दोनों अर्थ पे आए थे। और तब सीरियस प्लेनेट और दूसरे प्लेनेट ने सोचा कि वो वहां बहुत सेफ है, तो उन्होंने उन्हें अर्थ पे भेज दिया। लेकिन जब उन्होंने अर्थ पे भेजा तो उनको लगा कि ये बहुत सेफ है, लेकिन यहाँ पे मानव इतने क्रूर हो गए हैं कि अभी वो उनको एज अ डिनर, लंच, कुछ भी करके यूज कर रहे हैं, उनके मीट को यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारे जो एनिमल्स है उनका ऐसे भी उनका यूज किया जाएगा। मनुष्य अपनी सभ्यता भूल गया और उसके मीट के लिए उनको मारने लगा। पहले तो बहुत अच्छी तरह से ये लोग रहते थे। कोई बीमार होता था तो शार्क और व्हेल को वो लोग उनके पास लेके जाते थे और उनकी हीलिंग भी करते थे, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनमेंट करती है डॉल्फिन और व्हेल, तो उनको वहां जो भी बीमार होता था उनके पास लेके जाते थे। लेकिन जैसे भी अभी समय चला गया तो ये लोग उनका एज खाने में उनका यूज करने लगे। दूसरे प्लैनेट्स पर भी पेट्स पालते हैं, बिल्ली, डॉग, सभी दूसरे प्लैनेट्स पे भी पाले जाते हैं एज अ पेट्स। हमारे प्लैनेट्स पे ही बर्ड्स को पालते हैं, यानी कि अर्थ पे। बर्ड्स किसी भी प्लैनेट पे नहीं होते, सिर्फ हमारे प्लैनेट पे ही होते हैं, अर्थ पे ही होते हैं। वो किसी प्लैनेट, जो लव बर्ड्स होते हैं ना, वो तोता मैना, फिर कुछ ऐसे लव बर्ड्स कुछ होते हैं, वो सभी हमारे अर्थ पे ही होते हैं, वो किसी प्लैनेट पे नहीं दिखते। तो उन्होंने कहा कि हमें पेट्स को अपने समान ही मानना चाहिए। क्या कहते हैं रॉबर्ट स्कोट, कि हमें अपने समान मानना चाहिए, प्यार देना चाहिए, हमारे कारण ही वो यहाँ पे आते हैं। वो चुप रहते इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो क्या है, चुप रहते हैं, वो बोल नहीं सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं, उनके पास हमारे से भी ज्यादा ज्ञान है। लेकिन हम समझते हैं कि हम ही सबसे समझदार हैं, सबसे अच्छे और सबसे होशियार है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं पेट्स। पेट्स हमें जो प्यार करते हैं तो हमें महसूस करते हैं कि हम प्रेम के काबिल हैं, क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो अपना वास्तविक रूप भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, भौतिक दुनिया में, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे जो भी कर्मास होते हैं वो भी हम भूल जाते हैं, जो हम यहाँ पे बैलेंस करने आते हैं। और सब कुछ भूल के फिर नए कर्मास बनाने लगते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए हमें ये चक्र चलाना ही पड़ता है, फिर आना ही पड़ता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो अब ये कब खत्म होगा? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, कि हमें ये कब खत्म करना है। तो अच्छे कर्म करो और ध्यान करके हमारे जो अगले कर्मास है उनको बैलेंस करते जाओ। और जो पेट्स है उनको अच्छी तरह से रखो, जो भी हमारे पास आए उनसे बहुत अच्छे से रहो, बहुत प्यार दो उसको। और पेट्स हमारा जो प्रेम स्वभाव गुण है वो याद दिलाते हैं। पेट्स हमारी एनर्जी भी बदलते हैं।
आप उदास हो तो उनके साथ अच्छा फील करते हैं। जब भी आप उदास हो, ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप उदास हो तो उनके साथ बैठो तो बहुत अच्छा फील कर सकते हो। एक अपनापन सा लगता है उनके साथ बैठ के। गुस्सा आता है तो हमें प्रेम दे के हमें शांत कर देते हैं। अभी बहुत सुनना है अमित सर से, क्योंकि आई थिंक किसी के और के पास है क्या पेट, कि उनके पास ही है इस ग्रुप में? ओके, किसी के पास नहीं है। तो अमित सर आप बताइएगा फिर, आप क्या फील करते हैं उसके साथ बैठ के? आपको गुस्सा आता है तो आप क्या क्या फील करते हो, वो कैसे शांत करता है आपको? हम गिल्ट फील करते हैं तो वो हमें परफेक्शन याद दिलाते हैं कि परफेक्शन कैसे लाना है, किसी बात का गिल्ट नहीं करना है। वो लोग क्या करते हैं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, नो रिग्रेशन, और आगे चलते जाओ। वो हमको लाइट के रूप में देखते हैं जो वास्तव में हम हैं। एनिमल्स लोग हमारे ऑरा को देख लेते हैं, वो हमारे ऑरा को पहचानते हैं। तो एक ऑथर है, हन्ना बीकन्सफील्ड। वो कहते हैं कि जब हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है ना, तो वो मृत्यु चुन लेती है। क्योंकि जब इतनी लड़ाई होती है तो उनको पता चल जाता है, वो हमारे ऑरा को पहचान लेते हैं कि किसी की इसमें डेथ होने वाली है, तो ये लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, वो लोग मृत्यु को चूज कर लेते हैं। यार ये एक्चुअल में ये मैंने पढ़ा ना तो मेरे गूस बम्स आ गए थे। ऐसा भी होता है यार कि हम ऐसा करते हैं क्या? हम किसी का नहीं लेते अपने ऊपर, तुम्हारा तुम जानो, मैं तो जीऊंगा यहाँ पे ऐसा सोचते हैं ना यहाँ पे हम। तो वो पहचान जाते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी के कारण किसी की मृत्यु हो सकती है, तो वो पहचान जाते हैं और वो एनर्जी वो ले लेते हैं। कई बार अपने मालिक की बीमारी के चिन्ह भी उनको पता चल जाते हैं, तो वो बीमारी भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार हमारे प्यारे कोई डियर वंस चले जाते हैं, तो उनकी एनर्जी का थोड़ा अंश पेट्स में रख जाते हैं। हमारे डियर वंस जो भी जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो पेट होते हैं ना, तो वो उसके अंदर उसकी एनर्जी डाल जाते हैं, थोड़ा अंश उनमें भर जाते हैं, ताकि हमें सुरक्षित और महफूज रख सके और गाइड कर सके। फिर ऑथर बोलते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो हमारे पेट्स मर चुके हैं वो हमारे फ्रेंड के रूप में भी आते हैं और हमारे भाई के रूप में भी आते हैं, हमें गाइड करने के लिए। क्योंकि उनके पास वो फ्री विल होता है कि वो किस रूप में आना चाहते हैं। वो ह्यूमन बन के भी आ सकते हैं, तो वो चूज करेंगे कि इफ हमें छोड़ के गए हैं तो उनको हमारे पास फिर से आना है, तो वो हमारे भाई बन के भी आ सकते हैं। वो फ्री विल होता है इनके पास। या रनिंग पेट में उसकी एनर्जी भी डाल सकते हैं। जी, जो कोई भी हमारे यहाँ पे रनिंग जो पेट होता है तो उसके अंदर वो अपनी एनर्जी डाल देते हैं। कभी कभी हमारे बिलव्ड जो होते हैं, जो कभी कभी हमारे पेट्स के रूप में हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे बहुत बहुत नजदीक होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जो हमसे अलग नहीं होना चाहते, जब वो जाते हैं ना तो एज ए पेट वो हमारे पास फिर से आते हैं। मुझे लगता है काश ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को अभी 2 साल हुए, और बहुत मेरे हस्बैंड उनके बहुत बहुत करीब थे और मैं भी काफी बहुत करीब थी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि वो भी ऐसा पेट मेरे घर पे आए, ताकि थोड़ा और टाइम उनके साथ बिता सके। तो आई विश कि वो एज अ पेट, अभी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लाऊंगी मेरे घर पे पेट। फिर रॉबर्ट की एक फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ओ सॉरी सॉरी, क्योंकि वो हमारे पास रहना चाहते हैं तो इसीलिए वो एज अ पेट हमारे यहाँ आते हैं। तो आपके आसपास रहना चाहते हैं ले, इसीलिए वो हमारे पास आते हैं। तो इसके हिसाब से रॉबर्ट शॉर्ट्स उनकी एक स्टोरी बताते हैं उनके एक फ्रेंड की। तो एक फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि कभी बच्चा मैं पैदा नहीं करूंगी इस जन्म में। उसकी एक फ्रेंड है तो उसने डिसाइड किया था कि मैं कभी बच्चा बच्चा नहीं पैदा करूंगी। तो पिछले जन्म में जो बेटी थी वो बहुत प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को और सॉरी, वो उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस जन्म में जब वो आई तो उसने डिसाइड किया था कि मैं बच्चा नहीं लाऊंगी। लेकिन उसकी बेटी उसके पेट के रूप में उसके पास आई। तो वो कभी पता चला उनको, क्योंकि उन दोनों के बीच में इतना बॉन्डिंग था और उन दोनों के बिहेवियर इतने मैच हो रहे थे कि उन दोनों को पता चल गया उनकी पास्ट लाइफ का। क्योंकि वो हीलर थी, जो उनकी फ्रेंड थी वो हीलर थी। तो उसको पता चल गया कि ये मेरी पास्ट लाइफ की जो मेरी बेटी थी, तो वो मेरे अभी पेट के रूप में आई है।
क्योंकि उसने सोचा कि मैं तो बच्चा नहीं लाऊंगी, तो उसकी बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसके पास रहना चाहती थी, इसीलिए एज अ पेट उसके पास आई। तो अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से रहने लगे, और दोनों हीलर सभी सेशन में वो जब भी उनकी फ्रेंड है वो उसको लेके जाती है साथ में हीलिंग के लिए। तो जब भी मानव रूप चुनते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि प्रेम लेना और प्रेम देना। जब भी हम मानव रूप में आते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, प्रेम लेना और प्रेम देना, जो अभी हमने बिल्कुल नहीं बचा है। हम लोग सब क्या कर रहे हैं अभी, एक दूसरे को देख के जैसे वो एनिमल्स लोग करते हैं ना, वैसा करने लगे। प्यार कम कम और दुश्मनी ज्यादा होने लगी है। पहले कैसा होता था कि अभी हम जा रहे हैं रास्ते में और सामने से कोई हमारा पहचान वाला आता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, अरे कितने दिनों के बाद मिलो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, अभी घर पे क्या कर रहे हैं सब। लेकिन अभी क्या समय आ गया है, सामने से देखेंगे ना, ये पहचानो, अरे यार यार ये तो बहुत 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 बोलेगा, बहुत बोर करेगा, हम दूसरी गली से निकल जाएंगे। अभी ऐसा होने लगा है। तो ऐसा नहीं करना है, सामने से मिलो, सभी को गले मिलो, सभी से अच्छे से बातें करो, बस अनकंडीशनल लव, और कुछ नहीं। अनकंडीशनल लव देना है सबको। तो प्रेम लेना और प्रेम देना, और इसीलिए हम अर्थ को चुनते हैं। यहाँ पे हमारे सब टीचर्स हैं। हम अर्थ को चुनते हैं इसलिए क्योंकि हमें बहुत प्रेम मिल सके। पति पत्नी, बेटे बेटे के रूप में, माँ के रूप में, ये सभी हमें एज ए टीचर बन के आते हैं, और सभी हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं। तो जिसको हम डॉग बर्ड्स कुछ भी, सब हमारे टीचर्स हैं। हम इंसान तो है, एक दूसरे के साथ एक परिवार में आए हैं, तो हम तो एक दूसरे से कुछ लेसन सीखने आए, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के आसपास जो भी बर्ड्स हैं, जो भी एनिमल्स है, वो भी हमारे एक टीचर ही है। क्योंकि हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमें सिर्फ लेसन सीखना है। जो भी हमारे पास सिचुएशन आती है, हमें उससे कुछ सीखना है। एज ए चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना है। हम पास्ट लाइफ में हम क्या करके आए हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस जन्म में आए हैं, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आए हमारे सामने, तो उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो घूम फिर के फिर से हमारे पास आएगा एज ए कर्मा। तो हमें या ये क्या सिखाता है ये हमें लेसन, कि हमें सबसे अच्छे से रहना है, सबको प्रेम देना है और सबसे प्रेम लेना है, और सबको अनकंडीशनल लव देना है। क्योंकि जितना हम देंगे ना, उससे 10 गुना ज्यादा यूनिवर्स हमें देगा। तो जितना हम प्यार देंगे तो उतना हमें प्यार मिलेगा, जितनी हम नफरत देंगे तो उससे 10 गुना ज्यादा नफरत हमें मिलेगी एज ए कर्मा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सोल्स गिफ्ट की, पेट्स की स्टोरी, एज अ लेसन। जो भी आप सोचो, जो भी समझो, मैंने अपनी तरफ से बहुत 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 कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं बहुत अच्छी तरह से। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच रामेश्वरी जी, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल सोल फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू मैम आपका, ये आप इतने अच्छे से इसको बता रहे हैं, ये चैप्टर को आपने इतने अच्छे से बताया है, उसके लिए धन्यवाद। वाकई में, क्योंकि मैंने भी पढ़ा, तो आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी एक्चुअली कोशिश की, स्टोरी जैसे आपने यस यस, बताया कि सारे किरदार के नाम आपने जो भी है लिख के लिए हैं पहले, तो मैंने देखा कि मैंने बोला अरे बाप रे, इसको शॉर्ट में अपने शब्दों में लेकर आना थोड़ा सा यही है। पर वाकई में थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू यस मास्टर्स, जी। आप में अमित से। सिंह जी, मैं पहले उनका एक्सपीरियंस सुनूंगी मैम। हाँ। थैंक यू मैम, इतना अच्छी तरह से आपने स्टोरी बताई। मतलब ये पूरा जो बुक आपने अनिवार्य किया है मैम, फर्स्ट थिंग जो आपने बुक में बताया मैं सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो आपने बताया ना, जो डेथ अपने ऊपर लेते हैं, मेरी फर्स्ट कैट ने ऐसे किया था।
मेरे वाह। को एक ज्योतिष ने बताया था कि एक इविल एनर्जी आपके किसी ना किसी को डेथ लेके जाएगी। पता नहीं क्यों वो कैट ने अपने ऊपर लिया मैम। 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। जबरदस्ती इसको खिलाया, डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर जो बोल रही थी ना, डॉक्टर जो बोल रहे थे उसने खुद वैसे किया। बोल रहे थे कि वजन का ना लिया, खुद जाके खड़ी हो जा रही थी। पर एक दिन रात को अपने आप जो चली गई, उसके बाद से आई नहीं कभी वापस। पर वो 1 साल बाद खुद होके रिटर्न होके आई मेरे पास। और हमने पहचान भी लिया वो हमारी है। खुद होके रिटर्न वाह। होके आई। पर उसके 2 महीने बाद इमीडिएटली कोइंसिडेंटली क्या हुआ, मेरे छोटे भाई को पसंद नहीं था, वो गई। उसने एक और कैट बोला हम अडॉप्ट करेंगे। लकीली हम एक ब्राह्मण के घर पे पहुंचे। उनके पास कैट थी। वो कैट बहुत बीमार रहती थी, 45 डेज की थी मिनिमम। पर डायरिया था उसको। वो ब्राह्मण बोले कि इसको डायरिया, वो बच्चे की नहीं। पर मेरे को अटैचमेंट हो गया, मैं गया था। मैं लेके आया था उसको। 2 दिन के बाद मेरे चेस्ट पे ही सोती थी, वो छोटी थी, मेरे चेस्ट पे ही मेरे साथ ही सोती थी, कहीं और सोती नहीं थी। पर 2 दिन के बाद वो बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई। मेरे पास सवेरे आई, अर्ली मॉर्निंग। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला ये बचेगी नहीं। और मैंने उसको बहुत मेहनत की, 8 दिन के बाद बचाया। उसकी आवाज चली गई, पर बच गई। बच गई, वो इतना साथ में रही। मेरे को जो बोलती थी मैं समझ जाता था, वो किसी और को नहीं समझता था, ना ही मेरी मम्मी को। वो मेरे साथ ही अटैच थी पूरी तरह से। मेरे साथ ही रहती थी, सब मेरे साथ ही करती थी। पर उसका जब टाइम आया, अपने आप चली गई बिना बता के। मैं इधर था नहीं, किसी को नहीं बताई, अपने आप चली गई वो भी। और आप जो बता रहे हो इमोशंस का, मैं बीमार पड़ता हूँ ना जब, मेरा एक मेल कैट है, मैक्सी नाम है। वो आके मेरे बाजू में सो जाता है। जब भी मैं बीमार होता हूँ मेरे कंबल में आके सो जाता है, मेरे साथ सोता है। मेरे को बोलता है प्यार कर, ये कर, बहुत सुलाता है। फिर ठीक सवेरे में ऑटोमेटिक ठीक होता हूँ। फिर सवेरे में से झगड़ा करता है वो खुद हो गए। फिर रात को खुद आके मेरे पास आके बैठ जाता है। ऐसे ही करते हो वो चीज। और मेरे रिलेटिव के यहाँ पे एक टॉर्टोइस है, निकॉल नाम है उसका। मैं जब भी जाता हूँ उनके घर पे, कहीं भी रहने दो घर पे, वो अपने आप भाग के आ जाती है मेरे पास। और जब तक बैठा रहो मेरे बाजू में ही आगे बैठेगी। बाजू में बैठेगी, एक ही चीज बोलती है उसको, उनको हेड पे मसाज करना बहुत पसंद है टॉर्टोइस को। वो एक ही चीज बोलती है, हेड पे मसाज कर और कुछ भी मत कर। वहीं पे ही बैठी रहती जब तक मैं बैठा रहूं। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मैम। एक बार हुआ था, एक रैली में मैं गया था, ज्ञानेश्वर महाराज की रैली थी। वहाँ पे एक हॉर्स था। उसको उसका ओनर बहुत टॉर्चर कर रहा था नाचने के लिए। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, उसको मैंने टच किया, सिर्फ टच किया, इतना मैंने पेन फील किया। मैं मन ही मन बोल रहा था उसको ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और मैंने 10 मिनट के बाद देखा वो ठीक भी हो गया था, रैली पूरी अटेंड भी कर रहा था। पहले इतना चिल्ला रहा था, इतना नाच रहा था कि वो भाग जाए ऐसा हो रहा था। फिर भागा नहीं वो। तो उसके बाद मेरे को कभी दिखा नहीं, कहाँ गया पता नहीं। पर उसका पेन मेरे को बहुत फील हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा। और आज जो आप आइस को कह रहे हो ना, जब भी ये डरते ना, अपनी आइस ऐसी बनाते कि बिठा दो हमारे साथ। साथ में बिठाओ, आइस से शेयर करते, बताते, घबरा जाते बताते, या हम घबरा जाते ना, आइस से नॉर्मल करते, जैसे मम्मी करती है ना, प्यार वाली आंखें से देखना, वैसे आंखें देखते हम्म। बोलते कि मत डरो, मत वो करो, मुरझाते। कल रात को भी ऐसे ही हुआ। थोड़ा ऐसे बैठा था मैं, मेल कैट आया, दूसरा एक है मेरा, टॉमी नाम है। वो अपने आप आ गया, जा कहीं भी घूमता रहता है, रात को आ गया। 2 दिन के बाद आ गया, मेरे साथ ही बैठा रहा कि मेरे को ये कर, जैसे मैं ध्यान भटकाऊं, मैं ध्यान भटकूं, मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। पूरा दिन बैठा रहा, पूरा दिन, आज पूरा दिन बैठा रहा। अभी शाम को भाग गए हो कि अभी मैं नॉर्मल हूं ना, अब भी भाग गए हो। उसको पता नहीं कैसे पता चला, आके भाग के आ गया मेरे पास। क्या आने का है उसको, मेरे पास आता है, भाई के पास आता है। आपको बताया भी था, इधर बहुत डॉग अच्छा। भी है, वो भी ऐसे ही करता है। उसको पेन होता है, घर के छोड़ के मेरे पास आगे बैठा रहता है। पता नहीं क्यों होता है वो मेरे साथ, कि बैठा ही रहता है। कल रात को भी मिला था, मेरे को चिल्ला रहा था, क्या कर रहा था। शांत को बैठाया, शांत किया, फिर जाके खुशी खुशी घर पे गया। पेन उनको तो बहुत लास्ट में रहता है मैम। मैंने बोला हाँ ना, बोलो ना। लास्ट वीक बोला था ना मैंने, क्या आप पास्ट अपनी पास्ट लाइफ में सर्कस मालिक ही होंगे। नहीं मैम, मैंने, आप बोले वो सही था। पर मैंने ध्यान में ये थोड़ा ये किया कि नहीं, एक्चुअली बहुत क्यों हो रहा अच्छी है। बात है। पर मुझे आंसर मिला दत्त भगवान का, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। वाह।
तो उनका आंसर मिला मेरे को, अभी सैटरडे को ही मिला मेरे को आंसर। उनके वजह से शायद हो रहा है मेरे बहुत को, अच्छा, मे बी। हो सकता है। एनालाइज और मत फिश का भी हुआ कीजिए, है मेरे जो साथ। भी हो नहीं, बहुत एनालाइज नहीं अच्छा, कर रहा हूँ बहुत मैं अच्छा। मैं उल्टा, मैं मेरे को फ्रेंड्स ये बोलते तू ज्यादा टाइम पेट के साथ रहता है, हमको बुलाता क्यों है? मैं जब भी उनको बुलाता हूँ ना, और ये आ जाते हैं तो बोलते हैं ये तू हमको बुलाते ही क्यों है घर पे, तो उनके साथ ही तो रहता है सारा दिन। मैं वर्क प्लेस कहीं और हूँ, मेरे होम टाउन से दूर हूँ। वहां पे भी अपने आप मेरे पास एक मेल कैट है, एक फीमेल है। उन्होंने 3 किटन्स दिए, वो भी अपने आप आ गए, मेरे इधर ही रहते, मेरे वर्क प्लेस पे। और एक मेल कैट और थी, और था, वो चला गया। 2 फीमेल थी, वो आके चली गई। एक डॉग भी घूमता है उधर। पता नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं तो बोलता हूँ आना चाहिए वैसे। मैं सबको छोड़ देता हूँ, उनके साथ ही बैठा रहता हूँ। अच्छा है ना, बहुत आपको प्यार देने आते हैं वो लोग। शेयर करते, क्या करते पता नहीं, मुझे अच्छा बस, लगता है। बस मैं बहुत एनालाइज अच्छे। नहीं करता क्यों आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं बस, एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि वो मेरे साथ आजू बाजू कोई ना कोई रहे मेरे साथ। मैं ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मेरे फ्रेंड से ज्यादा उनको एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छे। थैंक यू सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस एक शेयर बार करने हुआ के लिए। था मैम, एक बार ऑल भी आया था मेरे वर्क प्लेस पे, 2 डाउन 15 की बात है। एक ही बार आया था वो, आके चला गया, उसके बाद कभी नहीं आया। मैंने फिर से पूछने भी गया वहां पे, बोले तू गया ना तब से आया नहीं है। एक ही बार आया था, व्हाइट कलर का ओल, इवनिंग पे आया था। किसी को ने मतलब ये पर अटका हुआ था, वो आया था, बैठे, उसको थोड़ा मैंने प्रोटेक्ट किया कि कुत्ते पीछे लगते हैं ना उनके, प्रोटेक्ट हम्म। किया, चला गया। उसके बाद कभी आया नहीं उधर वो। बस यही छोटे छोटे आपने, एक्सपीरियंस लिए मैंने। यस, आपने जो बोला कि वो एनिमल आपके उसने, आपने उसको बहुत प्यार दिया और वो ठीक हो गया और वो चला गया, तो तभी मुझे ये याद आया कि अभी जो 4 धाम की यात्रा पे सब लोग जाते हैं तो वहां पे टट्टू पे बिठा के सबको ऊपर ले जाते हैं, तो वो हम्म। उसके जो मालिक होते हैं वो उनको बहुत मारते हैं। तो अगर हम नहीं जा सकते तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर बैठ के जाएंगे, उनको उनके मालिक बहुत मारते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। इससे अच्छा तो हम नहीं जाए, यहाँ पे बैठ के ही बस उनका नाम ले ले और उनको बस। मैम ये ये, चीज, हाँ बोलिए, आप पहले कंप्लीट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहती थी, इतना ही। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, अगर किसी पेट को कोई मानता नहीं है, मनाना है ना, दोरा प्यार से सहलाओ, सब करो, काम करता ही है, खुशी खुशी करता है, बस, खाना भी नहीं खाएगा वो, पर वो पहले काम खत्म करता हो। सही बात है। थैंक एंड यू सर। मैम, आपके पीछे जो मंत्र लिखा है ना, शांति मंत्र, मुझे बहुत पसंद आया है। वो रोज सुनता हूँ मैं, वंदना मैम ने बताया था ये मंत्र, यस, तब से रोज सुनते आ रहा हूँ मैं। और ये पढ़ा थैंक यू मैंने, थैंक बहुत यू अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक आई होप अमित जी आपको पेट से भी सीखने के लिए मिला ही होगा कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से ही आप चल रहे हैं अपने लाइफ में। चलिए मास्टर, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है आज जो हमारा स्वाध्याय हुआ है उसके रिगार्डिंग ही पूछिएगा मास्टर। आत्मबंधन मैम, बोलिए। बहुत यू। ही अच्छा और पावरफुल था। अगेन, एवरी टाइम इट इज ए न्यू एक्सपीरियंस। तो आज पेट एनिमल्स के बारे में सुना। अ, मेरे मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मेरे अंकल थे, उन्होंने एक वो डॉबरमैन डॉग होता है ना, बहुत बड़ा, हम्म। उसको लाया था। और देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मैं छोटा था, मैं भी 10th में होऊंगा तब था। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उसको थोड़ा सा मुझे मामा जी ने दे दिया था अपने पास रखने के लिए। तो वो बहुत ऐसे प्यार करता था, ऐसे बहुत प्यार करता था, मारता भी था ऐसे। और मेरी ग्रैंड मदर जब आई थी ना, तो ग्रैंड मदर को नाखून भी लग गया था, तो काफी बहुत चिड़ी भी थी, अरे उसने मुझे नाखून मार दिया, अभी मुझे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तब तो कुछ, ये अभी तो एक हो गए, तब 20 इंजेक्शन कुछ ऐसे बोलते थे कि पेट में लेने पड़ते हैं। तो वो एक्सपीरियंस काफी था। लेकिन मैम, आपने जो एक चीज बताया ना कि वो अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे मामा मामी बहुत ही ब्लेस्ड थे, मतलब, बट दोनों में ना कुछ तू तो मैं होता रहता था, और रोज होता था।
ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि नहीं होता था। एंड फाइनली वो जानवर को देखा हूं मैं, मतलब उसको उस एनिमल को छटपटाते देखा था मैंने कि ही वॉज फीलिंग ट्रबल। और फाइनली जब मैं अपने बीटेक में गया, अपना पढ़ाई करने लगा, आई हर्ड ए न्यूज कि ही लेफ्ट। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि अचानक क्या हो गया। तो पूछा मैंने, तो क्या बीमारी था? कोई बीमारी नहीं था, अचानक दुखी हुआ, और इतना दुखी हुआ कि वो चला गया। बट उसके पहले एक सिम्टम्स आया था कि मेरे मामा जी के जो पहला सन था उनका, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर इलनेस। ही गॉट रिकवर्ड मे बी आफ्टर 10 days 20 days, बिकॉज ही एडमिटेड टू एम्स में एडमिट हुआ था, वो काफी उसका दवा चला, वो ठीक हो गया। उसके 20 दिन के बाद ये चला गया। तब हम एक कोइंसिडेंस मानते थे इस तरह का, लेकिन आज जब आपने बताया तो डेफिनेटली इसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया हो, और उसने लिया। उसका नाम फ्रेडी था। आज भी मैं फ्रेडी फ्रेडी, हम लोग फ्रेडरिक बुलाते थे उसको। एंड वी वर वेरी क्लोज टू दैट डॉबरमैन। बहुत बड़ा था, एक बच्चे से लेके आया था और बहुत बड़ा लेके आया था। और आज पता नहीं मैम, आपने जो बताया सेकंड पॉइंट है कि वो जो सीरियंस वाला है ना, तो आज मैं पल्लवी कृष्णन का बुक पढ़ रहा था, कन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी। तो महाअवतार बाबा जी जो है, उनका सेकंड जो है पैरेलल लाइफ है, वो सीरियंस से ही हुआ था। और वो सीरियंस मतलब 7th डायमेंशन से आए हुए हैं। और उन्होंने उसमें लिखा है कि हम सीरियंस हैं और हमारा वाइब्रेशन इतना हाई होता है, हमें एक दूसरे के बीच में हमको जज करने। आई वॉज जस्ट सीइंग द फेस ऑफ महाअवतार बाबा जी। मैं उनको ही इमेजिन कर रहा था कि अरे ये क्या हुआ, बाबा जी ने ही बताया है क्या कि आप बताएंगी और मैं इस चीज को फील करूंगा और वो करूंगा। उन्होंने बताया उसमें कि हमने पर्पसली डॉल्फिन बन के जन्म लिया यहाँ पे। एंड डॉल्फिन का एक जन्म जो सीरियस लोगों, सीरियस इज नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट, और दे आर नॉट फ्रॉम अनदर प्लेनेट, दे आर ऑन द 7th डायमेंशन, जो कि हाईली स्पिरिचुअल। हम तो 5th डायमेंशन की बात कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम 7th डायमेंशन। तो वो वहां से बता रहे हैं कि वहां से आए हैं वो, और कुछ अच्छा देने। बट यस, डेफिनेटली देयर इज अ सैड थिंग कि उनको भी आजकल के टाइम पे मार के वो किया जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ, आपने देखा होगा बीच में एक फेस्टिवल मनाते हैं शायद जापान में या कहाँ पे, जहाँ पे इनको पूरा स्लॉटर किया जाता है। तो मे बी वो एक अलग ही वो है। बट उससे मुझे खाली एक ही मैं प्रे करता हूँ महाअवतार बाबा जी से कि वो हमेशा इस चेतना में हमें बिठाए रखें। और हर पेट्स को, पहले मेरी भी डायमेंशन उतनी नहीं थी कि मैं पेट को इतना लाइक करता था। मेरी डॉटर नहीं लाइक करती, इसकी डिसलाइक्स लाइक एनीथिंग। बट अभी मुझे बोलना पड़ेगा कि बेटा, वो खेलती है दूसरे पशुओं को, बट सी फील इनसिक्योर कि मैं आ जाऊं, वो कोई पेट आएगा तो मेरी जो लाइकिंग है वो बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी डिसकनेक्टेड रहती है। बट डेफिनेटली आज महाअवतार बाबा जी ने भी मुझे ये चीज बताया। शायद और ये आपने उन्होंने यही सेवन, किया है, साथ यस, में ही रहते वो, तो हाँ शायद उनका ही था कोई हाँ, उनका ही था, क्योंकि मेरे मैसेज। साथ भी अभी बैठे हुए हैं। तो मैं भी आज 2 दिन से फील करता हूँ इस चीज को, इस वाइब्रेशंस को मैं फील करता हूँ। और मैं, माय मेडिटेशन हैज ग्रोन, बहुत अच्छा होते होते जा रहा है, दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है। और वो भी फीलिंग्स और वाइब्रेशन आता है। और दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, मतलब उन्होंने बोला, मैंने पढ़ा 9:15 9 9 बजे के आसपास मैं मेडिटेशन खत्म किया, और 15 मिनट मैंने वो बुक पढ़ा, और सीरियस का पूरा पढ़ा, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, और सेम चीज आपने बताया मुझे। सो आई वाज हाँ, वेरी सरप्राइज एंड अमेज्ड कि इट्स ए कोइंसिडेंट, एक कोइंसिडेंट नहीं है। ये बाबा जी ही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलना है, और ऐसे ऐसे ही लोग आपके रास्ते में आते जाएंगे, एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद सच ए डीप सोल। जैसे यस, आपके चलना में, यू आर रियली अ डिवाइन सोल। आप इस तरह से, जो रामेश्वरी मैम ने बताया, बहुत छोटे से उसमें अपने पेट एनिमल्स के बारे में प्यार किस तरह से करते हैं। तो अब तो हम, मुझे तो ये हो गया कि पेट तो दूर की बात है, इंसानों को बोलना कुछ गलत, वो एक यस, बड़ा चैलेंज है। कैसे बोला जाए, किस तरह से उनको हर्ट सही किया बात। जाए, इस तरह से नहीं लाइकिंग होनी चाहिए। बट डेफिनेटली सम प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हम कर बैठते हैं। बट डेफिनेटली मुझे अभी अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन का फीलिंग आ रहा है। एंड थैंक यू यू मैम, बाबा जी का बहुत कृपा है थैंक मेरे यू। ऊपर, और रामेश्वरी मैम तो ऑलरेडी मेरे ऊपर खास ब्लेसिंग्स रखती हैं हमेशा। तो आई ऑलवेज प्रे टू ऑल माइटी की ध्यान सागर ग्रुप और अच्छा चले, और मैम इसी तरह से आगे बढ़े।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक्चुअली जो इसमें पेट ने हमें बताया गया है कि घर में जब इतने झगड़े होते हैं तो पेट हमारे कैसे हो जाते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं, जो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के सामने बहुत झगड़ते हैं। तो ये तो अपने ऊपर लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ चला जाता है और डेली वो मरते रहते हैं मेंटली। तो रियली ये पेरेंट्स को तो बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। सॉरी, ये थोड़ा हमारे सब्जेक्ट के बाहर है, लेकिन मुझे थोड़ा बोलना था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अवेयरनेस इतनी जरूरी है सभी पेरेंट्स के लिए। क्योंकि नहीं, ये हम बहुत बहुत कुछ भी इम्पोर्टेंट है मैम। झगड़ा करते हैं, बच्चों के सामने करते हैं, तो बच्चे तो रोज मरते नहीं, हैं दिस इज रियली अ मानसिक वेरी रूप नाइस। से। ऐसा होगा तो बच्चे रोज मरेंगे मानसिक रूप से, डेली उनकी डेथ होगी मेंटली। तो ये हमें अवेयरनेस रखनी है कि बस जितना हो सके हम बच्चों को, बच्चों के सामने ही है, हम भी अच्छी तरह से तो बच्चे भी हमें देख के कुछ अच्छा सीखे। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस वाज रियली टचिंग। अच्छा था मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिव You प्रकाश जी। मैम जब डॉल्फिन का बोल ही रहे थे, वेल का बोल रहे थे, मैं तब से याद करने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ मैंने पढ़ा है, कहाँ मैंने सुना है। वो डॉल्फिन भी हमें हमारे सोल एवोल्यूशन में मदद करने के लिए ही हैं, आए हैं। वो इसीलिए 7th डायमेंशन में, वही डायमेंशन याद कर रही थी कि कौन से डायमेंशन से आए हैं। तो थैंक यू। यस मास्टर्स, और कोई अपना शेयरिंग करना चाहते हैं? और कोई नहीं है मास्टर्स, तो थैंक यू मैम सो जस्ट मच। जस्ट मैं एक बताना यस। चाहता हूँ। मेरे ग्रुप से, मेरे ऑफिस से रोहन करके, रोहन और उनकी फैमिली जुड़ी हुई है आज। तो रोहन, जस्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए आपको, आप अपने आप को, आपकी उनकी पूरी फैमिली मैम मेडिटेशन में है। आज से ही वो लोग ज्वाइन किए हैं। दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी रोहन। Yes, sir. Hello, everyone. I am Rohan. शिव प्रकाश सर मेरे गुरु है, हमारे मैनेजर। वो बहुत ही हमेशा मुझे गाइडेंस देते रहते कि कैसे लाइफ जीना चाहिए विदाउट स्ट्रेस। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आज से तुम्हें ज्वाइन करना ही है। तो आज मैंने मैम का पूरा मेडिटेशन क्लास मैंने पूरा आज प्रेजेंस किया, पूरा 1.5 घंटा। और सच में मुझे सर, आई विल कल से मैं रेगुलर इसमें ज्वाइन होता रहूंगा। अच्छा लगा। ग्रेट। वेलकम रोहन जी, थैंक यू सो मच। आप जुड़े थैंक ऐसे ही। अभी जो शिव प्रकाश जी सीखते आए हैं, आप उनसे सीखते जाइए। थैंक यू शिव प्रकाश जी। यू। यस मैम, नमस्कार। सुन पा रहे हैं मैम? यस मैम। यस। नहीं, मेरे को इतना क्वेश्चन नहीं मैम। खाली ऐसा लगता है मेरे को, मेरे घर में ना मेरा लड़का का फ्रेंड था, उन्होंने 2 दिन गांव जाने वाले थे। उनके उधर बर्ड्स थे मैम, इतना छोटा सा पिंजरे में वो 2 बर्ड रखा था उन्होंने। तब मेरे घर में उन्होंने आके रखा था। मेरे को वहाँ बहुत गिल्टी हो रहा था, इतना बड़ा जगह है, हम इतना खुला आसमान के नीचे घूमते फिरते, इतना पिंजरे में। वो मेरे को थोड़ा गिल्टी लग रहा था। मैं क्या क्या सही क्या मालूम नहीं, मेरे को वैसा लग रहा था। मैं थोड़ा, उनको भी भगवान ने इतना हमको सृष्टि दिया है, तो उनको भी खुला आसमान में घूमना चाहिए। अभी डॉग भी देखो कितना श्रीमंत है, तो उतना ही बालकनी में रखते, उसको भी कितना ये होता होगा ना। हमको भी एक दूर में डाल के रखा तो कैसा हो जाएगा। ऐसा लगता है मेरे को, कुछ मालूम नहीं, मेरा मन वैसा करता है। तो आपने उनसे बात की?
हाँ बोला मैम, हमको पसंद नहीं बोल दिया वो लोग। अच्छा। मैं तो सोचती थी मेरे घर में तो मैं छोड़ देती थी उसको। ऐसा मेरे को लग रहा था मैम, इतना पॉट रखते हैं, इतना ही पानी और सेम खाना, वो इतना तो इतना इतना बारीक बारीक दिया रहता है, वही चोच मार के खाएंगे पाप। ऐसा लग रहा था मेरे को मैम। नहीं, ये भी सब प्राणी को वैसा लगता है मैम। मेरा लड़का तो इतना पसंद, मम्मी तुम जो करने के लिए बोलूंगा, और दूसरा कंपनी में, बड़ा कंपनी में ज्वाइन होऊंगा, पर मेरे को एक डॉग लेने का, मतलब मैं तो कुछ करने वाली नहीं, तुम कर बोल को करने को, दूसरा करने वाली नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कुछ प्राणी को लेकर इतना भी जगह में मेरे को नहीं रखने का, ये सब हमको कैसा फ्रीडम मिला है, उसको भी मिलने दो, ऐसा लगता है मैम मेरे को। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप एक बार उनको अपने तरफ से समझा सकते हैं कि इस तरह से पिंजरे में ना रखे करके, क्योंकि ये भी एक कर्मा ही है जो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे हम सुन आप आप देखो, जिन अमित सर जैसा एक 10 में एक मिलेंगे, जिनका घर में डॉग है ना मैम, हमारा फ्लैट में रहते हैं ना, कम से कम 3-4 लोगों को मैं तो देखती हूँ, उनका खुद का पेट के इतना प्यार रहता है, दूसरा रोड के बाजू में वगैरह कितना पेट सोते रहते हैं, वो उनको एक भाकरी भी नहीं डालते मैम, खुद का वो पेडी केयर है, वो अमका डमका इतना उनको खिलाते खिलाते। मेरे को ऐसा लगता है जाने दो, हमारे घर में बचा हुआ ऐसे 2 रोटी कुछ में उसमें डाल के मन तृप्त हो जाता, जे मेरा उतना इतना ही जमता है मेरा, मैं इतना ही खाती हूँ, ऐसा बोल मेरे को लगता है मैम। वो लोग इतना प्यार, अमित सर जैसे एक ऐसा आदमी रहेंगे, कोई प्यार नहीं करता है मैम। स्ट्रिक्ट डॉग तो तुम देखो ऐसा ही सोए रहते हो, किधर खाते होगे, कैसा करते होगे, किधर पानी पीते होगे, कितना गिल्टी महसूस होता है मैम उनके वो देख के ऐसा। इससे जिनको फैसिलिटी है वो करो, जे फैसिलिटी नहीं है उन्होंने जाके उसमें भी डाला तो भी वो हमको आनंद, ये इतना स्ट्रिक्ट डॉग दे लो, इतना हम घूमते ना मैम, कभी वो काटने के लिए नहीं आएंगे। एक बार वास लेते बोलते हमारा हाथ से बिस्किट तो कुछ कुछ डालने के बाद कभी काटते नहीं, 10-10 डॉग सोया रहता है शांत से। और एक मेरे को क्वेश्चन पूछने का था मैम, हमको एक रोड क्रॉस करने के लिए हम इतना डरते, इतना उनका बाजू में ही गाड़ी गया तो वो क्यों नहीं डरते, हम मेरा मिस्टर हमेशा बोल, तुम कितना डरते हो, वो डॉग अच्छा है तुम्हारे से, ऐसा बोलते हैं, उनको कैसा इतना भीति नहीं रहता है क्या मैम, वो मेरे को पूछने का। यही तो फर्क है आदमी इंसान और जानवर में। हाँ हाँ हम तो छोटा सा घर में कॉकरोच आता है उससे भी डर जाते हैं, बल्कि उनको वो हमसे डरना चाहिए। हम क्यों डरते हैं? ओके। इसी से समझ जाना चाहिए कि कमी किसमें है, इंसान में है या जानवर में। यस यस वो तो बहुत प्यार करने वाले होते हैं, हम में कुछ कमी है तो हम डरते हैं ना उनसे। यस इनको कुछ होगा, वो लोग क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो जानते हैं कि वो हम पे इतनी आशा रखते हैं कि हमें प्यार ही मिलेगा। हम इतना विश्वास नहीं रखते उन पे कि हमें उनसे प्यार नहीं मिलेगा। उनको हम पे विश्वास है कि इंसान से हमें प्यार मिलेगा, इसीलिए हम डरते हैं, वो नहीं डरते। यस यस यस। थैंक यू मैम। मेरा सोच अच्छा है कि थैंक नहीं यू। मैम, वो पेट संभालना ही पड़ेगा क्या, नहीं उस नहीं, सही है। किधर भी डाले तो भी आपको कोई उसको भी अच्छा होएगा ना मैम। अच्छा होएगा। आप बहुत ऐसा कुछ प्योर सोल है एक्चुअली। आप बहुत अच्छा सोचने जा रहे हो कि बस मैं सबका अच्छा करूं, तो यही हो ना, अच्छा है। भगवान इतना कितना बड़ा जगह दी बस मैम, हमको छोटा सा घर में रहने के लिए मन नहीं, वो उसको एक बालकनी डालने के मेरे को मन नहीं कहता है। मैं बोलती हूँ बड़ा घर दी दे दो बंगला जैसा, उसमें हम लाएंगे, ऐसा बोलती हूँ उसको भी। बस, तो आप बोलते रहो ना, आपने यूनिवर्स में संकल्प डाल दो, अभी सब हो जाएगा। यस मैम यस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, अमित जी का हैंड रेज है मैम। हेलो। मास्टर, अब थोड़ा सा कम शब्दों में ही अपना प्रश्न नहीं नहीं, रखें। शॉर्ट ही एक लास्ट इंफॉर्मेशन देना था। कल यस्टरडे धरती माँ का जब सेशन हुआ, माता ने एक मैसेज दिया था मुझे मेडिटेशन में कि सेव बर्ड्स। आज आपने क्लियर किया मैम क्यों बोला गया, क्योंकि आपने कहा ना सिर्फ अर्थ पे ही बर्ड से, तो वही मेरे को एक डाउट आया कि क्यों आया वो मैसेज मेरे को।
तो वो आज मैम लिटरली क्लियर हुआ और मेरे को लिटरली ऐसे मैसेज आया कि बर्ड्स को सेव करो, बहुत हो रहे हैं। और मैम जैसा बता रहे हैं ना मैम, वो भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरे से एक बार। एक स्ट्रीट डॉग था, उसको पैचेस थे, उसके ग्रुप वाले भी ये नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उसको मैंने जस्ट जाते जाते रात को 11 बजे थोड़ा खाना दिया, तब से एक ही बार दिया। और जब भी मैं जाता हूँ मेरे घर तक आता है, कितना भी दूर रहने दो, मेरे को छोड़ने आता है डेली। वो इतना अटैच हो गया, एक ही बार खाना दिया पर रोज आता है वो। लिटरली उनको चाहिए लव। थैंक यू मैम। ये इंसान और जानवर में फिर थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड थैंक यू रामेश्वरी मैम। थैंक यू मैम। मास्टर्स पीएमसी हिंदी में भी एक वीडियो एक ऐसा है जिसमें राम राजू सर ने भी बताया है एनिमल्स के बारे में कि वो हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, कर्मा बनाना है या आपको उसमें से निकलना है। अगर यहाँ पे अगर एंजल सुरेश सर का भी आपने एक सेशन सुना होगा तो उन्होंने भी एक एग्जाम्पल ही दिया था कि जो हम जो है बुद्धि के साथ आए हैं, जानवरों में बुद्धि नहीं है, इसलिए वो सड़क में भी गाय बैठी रहती है, ट्रक आ जाए कुछ भी आ जाए हिलती नहीं है। अगर आपने वो सेशन सुरेश सर का भी सुना होगा तो देखिए, नहीं तो दोबारा देखिए, उसमें भी सर ने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है मास्टर्स, तो और थोड़ा सा आपको इसमें भी क्लैरिटी आएगी कि जानवरों से प्रेम करना है, जैसे अभी यहाँ पे अमित जी ने भी बोला है। तो परिणीता मैम का भी है इसके एक सेशन भी है, तो वो तो काम ही कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप वो भी सुनिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू हेतल मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू आत्मोदन, थैंक यू।